ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये उसकी अपोजिट है, विलोम है, उल्टी है। उसमें दे रखा था एंगल सार इक्वल, इसमें दे रखा है साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपने प्रूव करने इक्वल हैं और फिर वो सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो ट्रायंगल होगी ए बी सी और डी ई एफ। वैसे ही करना है, इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी है, एफ बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ और बी सी बाई ई एफ। ये तीन साइड हमने कर ली। अब हमने कंस्ट्रक्शन लेने प्रूव करना है, ए बी सी डी एफ ये सिमिलर है, कंस्ट्रक्शन करनी है। वैसे ही काटना है, एफ बी इजिकल टू डी पी और ए सी इजिकल टू डी क्यू, ये काट लिया और इनको मिला लिया। अब इसमें ये कहा भी साइड जो है प्रोपोर्शनल है इसकी, तो इसमें हम देखते हैं आगे प्रूफ। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या क्या है, एफ बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ। देखो इसमें क्या दे रखा था गिवन में, एफ बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन में ले लिया एफ बी तो डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू, तो ए बी की जगह डी पी लिख दिया, ए सी की जगह डी क्यू लिख दिया। तो डी पी बाई डी ई, डी क्यू बाई डी एफ, ये देख लिया आपने, डी पी बाई डी ई और डी क्यू बाई डी एफ। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल होगी दो साइड। अगर ये थ्योरम में ही बताया था कि ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लाइन उसमें खींची जाए तो और दो साइड को प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो जो तीसरी साइड है वो इस लाइन के पैरेलल आएगी। तो हमने लाइन के लिए पी क्यू पैरेलल ई एफ। अब जब दो लाइन पैरेलल आ गई तो इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल, एंगल 1 इजिकल टू एंगल ई और एंगल 2 इजिकल टू एंगल एफ, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। पैरेलल लाइंस होगी तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हमने कर दिया, एंगल 1 इजिकल टू ई, 2 इजिकल टू एफ और डी इक्वल ही है। देखो 1 ई के बराबर, 2 एफ के बराबर और डी दोनों में आता है, डी पी क्यू में भी आता है, डी ई एफ में भी आता है। तो दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो जाती है। देयरफॉर ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, डी पी क्यू डी ई एफ। डी पी क्यू और डी एफ जब सिमिलर आ गई तो ये प्रोपोर्शनल भी हो जाएंगी। डी पी बाई डी क्यू बाई डी एफ एंड पी क्यू बाई ई एफ प्रोपोर्शनल भी हो गई। लेकिन हमें पता है डी पी ए बी के बराबर है, डी क्यू एस सी के बराबर है, तो पी क्यू हमने पी क्यू तो पी क्यू रहेगी, तो ये है। तो ये दो होगी, ये तो है अभी हमने प्रूव किया है, ये गिवन में है। गिवन में हमें दे रखा है ये ए बी की जगह डी पी लिख लिया हमने, लेकिन ये दे रखा है एफ बी बाई डी ई, एस सी बाई डी एफ और बी सी बाई ई एफ, ये गिवन में दे रखा है। तो गिवन में दे रखा है तो एफ बी बाई डी ई और एस सी बाई डी एफ इसमें भी है और इसमें भी है, ये दिया है, ये प्रूव किया है। और ये दोनों किसके इक्वल हैं, पी क्या बाई ई एफ है और ये है बी सी बाई ई एफ। तो जो शुरू की इससे इक्वल है तो बाद के भी क्या होंगे इक्वल, ये हमने बाद के इक्वल कर लिए। ए एफ से ए एफ कैंसिल हो गया, पी क्यू बराबर बी सी आ गया हमारे पास, तीसरी साइड आ गई। अब देखो पहले एफ बी और हमने डी, एफ बी और डी पी इक्वल लिया था, एस सी और डी एफ इक्वल लिया था, दो तो इक्वल ले ली। देखो अगर हम ऊपर जाके देखें तो ये लिया था, एफ बी तो हमने डी पी के बराबर लिया था और एस सी जो है वो डी क्यू के बराबर लिया था, और ये प्रूव कर दिया बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। तो एक ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। कॉन्ग्रुएंट होगी तो सारे एंगल इक्वल, एंगल 1 बी के बराबर, 2 सी के बराबर। देखो ये कॉन्ग्रुएंट हुई है, ए बी सी और डी पी क्यू। तो एंगल 1 तो हो गया बी के बराबर, सी हो गया 2 के बराबर और ए हो गया डी के बराबर, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारी चीज इक्वल हो जाती हैं। लेकिन हमने पहले देखा भाई 1 तो ई के भी बराबर लिया है, 2 एफ के भी बराबर लिया है, तो बी और ई भी, क्योंकि दोनों एक के बराबर हैं, तो बी और ई बराबर, एफ और सी बराबर और ए और डी बराबर, तीनों एंगल इक्वल हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इसलिए जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर एबीसी ट्रायंगल डी ई। तो ये दो आपको मैंने थोड़ा